ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 7वां अध्याय के अंतर्गत राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले 6ठा अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं वर्णन कर चुका हूं कि मानधाता के पुत्र में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे। उनके दादा युवनाश्व ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उनका अम्बरीश का पुत्र हुआ यौवनाश्व और यौवनाश्व का हारित। मानधाता के वंश में ये 3 अवान्तर गोत्रों के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई। वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकुत्स ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा। राजा पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु था। उसके पुत्र हुए अरण्य, अरण्य के हरण्याश्व, उसके अरुण और अरुण के त्रिवंधन हुए। त्रिवंधन के पुत्र सत्यव्रत हुए। यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे, परंतु महर्षि विश्वामित्र जी के प्रभाव से वे सशरीर स्वर्ग चले गए। देवताओं ने उन्हें वहां से ढकेल दिया और वे नीचे को सिर किए गिर पड़े, परंतु विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। वे अब भी आकाश में लटके हुए हैं। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को शाप देकर पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी। इससे वे बहुत उदास रहा करते थे। नारद के उपदेश से वे वरुण देवता के शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे पुत्र प्राप्त हो। महाराज, यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूंगा। वरुण ने कहा, ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा, हरिश्चंद्र, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया है। अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका यह यज्ञ पशु रोहित 10 दिनों से अधिक का हो जाएगा, तब यज्ञ के योग्य होगा।
10 दिन बीतने पर वरुण ने आकर फिर कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपके यज्ञ पशु के मुंह में दांत निकल आएंगे तब वह यज्ञ के योग्य होगा। दांत उग आने पर वरुण ने कहा, अब उसके दांत निकल आए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब यह यज्ञ के योग्य होगा। दूध के दांत गिर जाने पर वरुण ने कहा, अब इस यज्ञ पुरुष के दांत गिर गए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसका दोबारा दांत आ जाएगा तब यह पशु यज्ञ के योग्य हो जाएगा। दांतों के फिर उग आने पर वरुण ने कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, वरुण जी महाराज, क्षत्रिय पशु तब यज्ञ के योग्य होता है जब वह कवच धारण करने लगे। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।